वेलकम बैक टू डालडा का दस्तरखान। हम आ गए अपने सेगमेंट डैश यानी डालडा एडवाइजरी सर्विस, जहां जुबैदा आपा हमारे साथ हैं। यकीनन आपा बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंतज़ार में होते हैं कि कब हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, और यकीनन कितने जस्तजू से इतने हमारे पास आ रहे होते हैं ना क्वेश्चन के, ये भी पूछना होगा, ये भी पूछना है, एक एक के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो शामिल करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़ायज़ा ने किया है कोयटा से। कहती हैं चावलों को अगर मैं ज़्यादा दिन तक महफूज रखूं तो किस तरह से रखूं, क्योंकि हमारे घर में चावल ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं मंथ में, और पर उसका सेव करने का तरीका नहीं जानते। घुन लग जाते हैं। जब चावल ज़्यादा आए, आप एक काम करें कि चावलों को पहले आप एक सफ़ेद चादर लेके और उसको फैलाएं अच्छी तरह से। उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए आपने 20 किलो चावल हैं जो आपने उसको संभाल के रखना है, तो आपने उसके अंदर लेना है तकरीबन बेटा आधा किलो साबित हल्दी, और उसको कुचल लें, मोटे मोटे टुकड़े कर लें और वो मिलाएं, हाथ ऐसे डाल के हाथों से ऐसे मिला के, और फिर खुश्क नीम के पत्ते वो डालें और लाहौरी नमक की डलियाँ डालें। वो डाल के आपने अच्छी तरह से चावलों को मिलाना है। ये काम आप अगर धूप में करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और डिब्बे जिसमें आपने रखना है उसके अंदर आप डिब्बों को थोड़ी देर औंधा धूप में ही रखें। जब चावल अच्छी तरह से मिल जाएं तो आपने डिब्बे में डाला और हाथ को थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल ऐसे टच करके और ऐसे करके चावलों के ऊपर लगा दिया और डिब्बा बंद किया और रख लिया। तो आप महीने बाद भी चावल खोलें तो आपको चावल वैसे ही मिलेंगे जैसे कि ना घुन होगा ना कुछ होगा। थोड़ी देर उसको साफ़ करके सामान नमक और हल्दी निकाल के, क्योंकि टुकड़े होते हैं तो निकालना आसान होता है, और आपने उसको भिगो दिया। अगर हल्दी का थोड़ा सा भी रंग है, आपने थोड़ी देर भिगोना है चावलों को। जब आप चावल पकाएंगे तो ऐसी सौंधी खुशबू और इतना खूबसूरत रंग चावलों का होता है कि आप लोग खुश हो जाएंगे। क्या बात है, मतलब चावलों को आप इतने आराम से सेव कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है नहीं, स्टार्टिंग में बस आपने करनी है, और फिर उसके बाद जो है एटलीस्ट आप अगर पूरा मंथ आपके घर में ज़्यादा खाए जाते हैं तो वो सेफ रहेंगे, ना कि ख़राब होंगे और फ्रेश रहेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये हमें मेल किया है आमना ने फैसलाबाद से। कहती हैं कि टमाटरों का पूछ रही हैं कि कभी ऐसा सीज़न आता है जब बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं और फ़ौरन से ही महंगे की तरफ बढ़ते हैं, पर मैं चाहती हूँ उन सस्ते सीज़न में जो है टमाटरों को महफूज कर लूँ। देखिए, टमाटर के दो तरीके होते हैं महफूज करने के। एक तो ऐसा है कि आप उसकी प्यूरी बना के रखना चाहते हैं तो आप रखें। वो टमाटरों को ज़रा सा बॉईल करते हैं और उसका छिलका निकाल लेते हैं। ठीक है, छिलका आपने निकाला, छिलका निकाल के आपने उसको मैश किया। मैश करके आपने फ्राइंग पैन में डाला, उसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर, थोड़ी सी चीनी डाल दें। फर्स्ट कीजिए कि आपने 2 किलो टमाटर की प्यूरी बना के रखनी है, तो आपने 4 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून सिरका ये डाला, और डाल के आपने अच्छी तरह से उसको हल्का सा पकाया, ठंडा किया और रख लिया। ये तो होगी टमाटर प्यूरी। उसके बाद ये कि टमाटर आपने ताज़े अपने फ्रीज़ करने हैं, तो आपने काम करना है, हर टमाटर का देखिए एक हरा हिस्सा होता है, उसके ऊपर आप एक मोमबत्ती जलाएं और वो एक मोम का कतरा टपकाएं और अंगूठे से जल्दी जल्दी टमाटर पे ऐसे मल दें, और आप टमाटर एक अलग ट्रे में रख के अलग अलग करके फ्रीज़ कर दें। दूसरे दिन सख्त हो जाते हैं, फिर आप थैले में डाल लें। थैले में डालें, चिपकेंगे नहीं। जब वो निकालें आप उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो आप गर्म पानी में डालें तो वैक्स निकल जाती है। टमाटर वैसे लहलहाता हुआ सुर्ख रंग आपके सामने होगा। ये बात है। अच्छा आपा, जो वैक्स है वो जो हमारी नॉर्मल कैंडल्स होती है वो उससे जला कर डाल दें। कितना आसान तरीका। वाकई टमाटर कभी 5 किलो है तो कभी क्या पहुँचे फ्रीज़र में रख दो, वैसे तो वो पिलपिले हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं आती है, तो वैक्स से वो महफूज हो जाते हैं। 5 रुपये किलो की मैं बात करती हूँ, और बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने बता दिया है, खैर कीजिए ज़रूर। और हम अपने आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सायमा ने किया है हैदराबाद से, और कहती हैं कि सब ने आज महफूज करने के तरीके पूछे। मुझे स्टार्टिंग में जो मिलते जा रहे हैं वो ये कह रही हैं कि सूजी को भी अगर ज़्यादा दिन तक करें, मंथली आ तो जाती है पर पूरे मंथ में यूज़ नहीं होती है। मैं चाहूँ तो नेक्स्ट मंथ या थर्ड नेक्स्ट मंथ अगर यूज़ करना चाहूँ, पर उसको महफूज किस तरह से किया जाए, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे ये है कि सूजी आप तवे पे भून के उसको ठंडा करें, ठंडा करके आप थैली में डालें, थैली में डाल के आप फ्रीज़ कर दें।
आप महीनों इस्तेमाल करें। भुनी हुई सूजी रखिए, आप बच्चे को हलवा बना के देना चाहें, थोड़ा सा उसमें घी में और उसको ज़रा सा गर्म किया, दूध डाला, बच्चे के लिए हलवा तैयार है। ना घुन लगेगा ना कुछ होगा। आप फ्रीज़ कर लें, बस हल्का सा भून के। ये बात है, ये तो मज़े की मतलब टिप्स, आसान भी और जी कारामद भी कि कर लिया काम। अगर सूजी में बर्फ़ भी नहीं जमता ना, वैसी ड्राई कॉर्नफ्लावर है, सूजी है, मैदा है, बेसन है, अगर आप इन सब चीज़ों को फ्रीज़र में रखेंगी तो फिर वेल क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मज़े मज़े के आंसर मिल रहे होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सिंपल मिल रहे होते हैं कि बस हर कोई बस अपने आराम से घर में कर सकता है। क्वेश्चन तो हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट में बहुत सारे शामिल करें, पर टाइम की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन सब किसी ने भी डिसाइडेड नहीं होना, क्योंकि करते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम डालडा का दस्तरखान आप ही के लिए है, क्योंकि हम उसको शामिल करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। जितने क्वेश्चन होंगे, जितने थ्रू मेल्स और लेटर के साथ आए हुए हैं, तो डेफिनेटली हम शामिल करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं तो ज़ुबैदा आपा, नाहिद आपा यहाँ पर हैं आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और मैं तरीका एक बार बताती चलूँ आप लोगों को कि क्या करना है। जो हमारे लोग चाहते होंगे कि जी मैं भी पूछूं, मुझे नहीं मालूम तरीका, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3 डिफरेंट वेज़ हैं और वो भी कन्वीनियंट, कि अगर आप कॉल के थ्रू चाहते हैं कि मैं कॉल करूं और रिकॉर्ड करवा दूं, तो आप हमारा नंबर है 0800 325 32, याद रहे ताकि, तो आप ये भी कर सकते हैं 0800 डालडा। और इसके साथ साथ ईमेल जो करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है dalda.advisory@daldaFoods.com और इसके साथ साथ हमारा पोस्टल एड्रेस है PO बॉक्स नंबर 3660 कराची। सेंड कीजिए और हम शामिल करेंगे आपके क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान जवाब जिनके देंगी हमारी एक्सपर्ट, डांडला की दोनों फूड एक्सपर्ट। और फिर फ़िलहाल तो इतने ही जितने शामिल हो सके किए हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में डेफिनेटली करेंगे। आप दें इजाज़त हमें और याद रखें डालडा के दस्तरखान को, क्योंकि हर बार लेकर आते हैं बहुत ज़बरदस्त से लिए आपके लिए और हर बार बहुत चीज़। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।